सुबह का शोर। शहर की केंद्रीय ब्रांच नवजीवन बैंक के काउंटर पर राधा, एक बूढ़ी घरेलू और साल 65 पहुंचती है। काउंटर की लड़की अंशु उसे नीचा दिखाकर कहती है, ये ब्रांच सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों के लिए है। राधा विनम्रता से अपना पासबुक और चेक देती है। अंशु हंसकर चेक फेंक देती है। पास ही बैठे युवा राहुल, राधा का दामाद, दिल्ली से नया IT प्रोफेशनल, चुप नहीं बैठता। वह उठकर ब्रांच मैनेजर को बुलाता है, सोशल मीडिया पर लाइव कर देता है और हेड ऑफिस को कॉल कराता है। CCTV फुटेज सामने आ जाता है। मैनेजर शर्मिंदा, अंशु निलंबित। राधा रोती नहीं, मुस्कुराती है। अंतिम डायलॉग, इज्जत किसी खाते से नहीं, इंसान से होती है। गांव के अशोक, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, शहर के कोप बैंक में चक्कर लगाते हैं। काउंटर पर लापरवाह क्लर्क सीमा उन पर तंज कसती है। अशोक के बेटे विक्रम, एक कानूनी सलाहकार, आते हैं। कोर्ट की पावर दिखाने के बजाय वह शांत तरीके से बैंक का ऑडिट टीम बुला लेते हैं। बाहरी ग्राहक असलियत देखकर विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्लर्क को चेतावनी, मैनेजर को रिपोर्ट सौंपी जाती है और बैंक में हर महीने गरीबों के लिए रिस्पेक्ट क्लार्क ग्राहक सेवा ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। अंत में विक्रम कहते हैं, कानून ही नहीं, इंसानियत भी हमारा हथियार है। बड़े शहर के मेगा बैंक में नवीन, एक मध्यम आयु के किसान, जांच के लिए आता है। सिक्योरिटी और क्लर्क उसे अपमानित करते हैं। नवीन का पोता आदित्य, कॉलेज छात्र, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और एक क्लिप वायरल कर देता है। अगले दिन अखबार और चैनल बैंक के बाहर खड़े मिलते हैं। बैंक हेड को मजबूरन सार्वजनिक माफी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी और क्लर्क को अवैतनिक छुट्टी मिलती है और बैंक में सम्मान पॉलिसी लागू होती है। संदेश, एक वायरल वीडियो भी न्याय दिला सकता है, पर जिम्मेदारी जरूरी है। लीना 75 वर्ष, विधवा, अपनी पेंशन लेते बैंक आती है। काउंटर पर काम कर रही महिला मनीषा ठंडी और ताना देने वाली है। तभी लीना की पड़ोसन और एक्स टीचर स्नेहा, अब स्थानीय पार्षद, वहां पहुंच जाती है। स्नेहा शांति से पेपर्स दिखाकर केस फाइल कर देती है, साथ में मीडिया को बुलाती है। बैंक प्रशासन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। मनीषा को चेतावनी और बैंक में सीनियर सिटीजन काउंटर खोल दिया जाता है। लीना आखिर में कहती है, जब समाज साथ देता है तो अपमान का कोई प्रभाव नहीं। एक ब्रांच में रमेश 70, किसान को गलत तरीके से बाहर निकाला जाता है। उस दिन उसी ब्रांच के पास लोकल पार्टी की रैली है। पार्टी का युवा नेता राहुल स्थानीय सार्वजनिक रूप से बैंक का पैनल सजा देता है और बैंक की पोल खोलता है। प्रशासन डरकर आगे आता है, माफी देता है और ऑपरेशन पॉलिसी बदलने का आश्वासन देता है। भीड़ तालियां बजाती है। संदेश, लोकतंत्र में आवाज है तो बदलाव है। मेगाकार्प बैंक के बाहर सीमा, एक सरल गृहिणी के साथ बुरा बर्ताव होता है। उसकी नाती मीनू, रिहायशी वकील, तुरंत उपभोक्ता फोरम में केस कर देता है। साथ में बैंक के खिलाफ लोकल मीडिया स्टोरी चला देता है। बैंक पर भारी जुर्माना और रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया जाता है। कोर्ट में पब्लिक सर्विसिंग क्लॉज जुड़ता है। सीमांत शख्सियत भी अब बैंक के सम्मान की सूची में प्राथमिकता में आता है। संदेश, कानून सरल लोगों के बने, इसका इस्तेमाल करना हमारा अधिकार है। प्राइवेट बैंक में दादी कमला को अपमान सहना पड़ता है। वापस घर आकर उसके पोते पोतियों ने स्कूल में यह घटना बताई। स्कूल ने मानवता दिवस मनाया। बच्चों ने बैंक के कर्मचारियों को पत्र और ड्राइंग भेजी। सोशल दबाव से बैंक ने सार्वजनिक माफी दी और बच्चों को बैंक की सर्विस और रिस्पेक्ट वर्कशॉप में आमंत्रित किया। अंत संवाद, बच्चे बोलते, बड़े लोग कपड़ों से नहीं, कर्म से पहचाने जाते हैं। सुमित, एक मध्यम वर्गीय युवक, अपने दादा हरिश्चंद्र के साथ बैंक जाता है, जहां काउंटर क्लर्क ने दादाजी को निष्कासित करने की बात की। सुमित आकर चिल्लाने के बजाय शांत रहकर बैंक में एक फाइल ओवरड्राफ्ट का रिकॉर्ड, बैंक पॉलिसी और खाता स्टेटमेंट निकालकर सबके सामने रख देता है। फिर वह हेड ऑफिस को मेल कर और लोकल ऑडिट टीम को ईमेल फॉरवर्ड कर देता है। टकराव का शांत पर्याय अपनाकर बैंक ने तुरंत सुधारात्मक कदम लिए। संदेश, शक्ति सदैव चीख में नहीं, तर्क में भी होती है।